नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर की एक ऐसी शातिर महिला के बारे में जो कि लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, उसके साथ अवैध संबंध बनाती है, उनके साथ शादी करती है और उसके बाद उन्हें धमकी देकर उनसे लाखों रुपए लूट लेती है। जी हाँ, मीरा भाईंदर शहर के नवघर पुलिस थाना क्षेत्र में एक ऐसी महिला के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। नवघर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दी हुई जानकारी के अनुसार यह महिला शादीशुदा होने के बावजूद भी लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है, उनके साथ संबंध बनाती है। कई लोगों के साथ उसने शादी भी की है और उसके बाद उन लोगों को डरा धमकाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठती है। अनवर के साथ जबरदस्ती शादी की, वो लव जिहाद से लेके उसको एट्रोसिटी तक मैं फिट करके तड़ीपार कर दूंगी। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन अभी आपने उस दिन क्या बोला, मेरे को 15-20 नहीं देंगे, मेरे को 30 देंगे तो मैं ले लूंगी। हाँ, 30,000 लाख दो तो सोचूंगी कि मेरे को ये आगे बढ़ा नहीं। मतलब उसमें भी आप सोचोगे? नहीं, मतलब देखो, आज इतनी बड़ी बात है। मीरा भाईंदर का हर बच्चा जानता है कि मेरे घर में इतने मर्द घुसे थे, जानते कि नहीं? हाँ या ना बताओ। मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है ना। मैं 10-15 लाख में मैं क्यों चुप बैठूं? वो बात का मैं जवाब केस करके दूंगी। 15 लाख लेने से अच्छा वो 30 लाख देगा तो मैं नहीं करूंगी एफआईआर, किसी पे नहीं करूंगी। वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो छोड़ो ना, जाने दो बाकी लोगों को जेल में। इस बारे में मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने हमें जानकारी दी है। आइए सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि क्या जानकारी दी डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने। नवघर पुलिस स्टेशन में 273/24 खंडनी का मामला दर्ज है। उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। महिला के खिलाफ खंडनी मांगने का और चीटिंग का केस आया हुआ है। उस पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी नहीं, इसका अभी ज़्यादा जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन यही प्रेम जाल में फंसा के ही लोगों से पैसा ऐंठते थे। कि इसके बारे में ऐसी कोई कंप्लेंट होगी तो कंप्लेनेंट बिंदास आके पुलिस स्टेशन को कंप्लेंट कर सकता है। उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, कार्रवाई होंगी। तो देखा आपने, इस प्रकार से जोन 1 के डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि फ़िलहाल उस शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अभी जांच चल रही है और उनके अनुसार अभी और ऐसे कई मामले उजागर होने की आशंका जताई जा रही है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। महिला पुलिस की कस्टडी में है। इस बारे में हमने जो पीड़ित पुरुष है अनवर सैयद, उससे भी जानना चाहा कि आखिर क्या मामला है। आइए हम आपको दिखाते हैं उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले के बारे में। सर, शादी किया मैंने। शादी करने के बाद उसने मेरे साथ रहने के बाद फिर उसके बाद हमेशा मेरे को धमकी देती है। और कैसा है मालूम है सर, वो जब देखो मेरे को धमकी देती है, बोले 20 लाख दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो। मैं क्या चीप लड़की हूँ क्या? मैं ये हूँ क्या, वो हूँ क्या? ऑलरेडी पुलिस वाले को भी फंसाई है, पुलिस वाले से भी शादी की है, बिजनेसमैन को भी फंसाई है, बिजनेसमैन से भी मतलब उसका चक्कर है। और भी काफ़ी लोगों के साथ मैंने पकड़ा हूँ सर। उससे इतना फ्रस्ट्रेट हो गया ना सर कि मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। मुझे भी डिमांड की गीता सिंह के थ्रू कि 20 लाख दो, 25 लाख दो, 30 लाख दो। तो मैंने सर इधर उधर से कर्जा करके दोस्तों से, भाई से उसको 5 लाख रुपए दिया मैंने। उसके बाद देने के बाद बोलती नहीं 5 लाख से कुछ नहीं होगा, 30 लाख रुपए मुझे और चाहिए, नहीं तो मैं एफआईआर करूंगी। अट्रॉसिटी, लव जिहाद, मतलब टोटल चीज़ों सर बोलती है। हमेशा मुझे धमकी देती है। और बीरगंजा एडवोकेट साहब के ऑफिस पे बुलाती है, उधर से भी मेरे को धमकी दिलवाती है। बीरगंजा सर उसको सपोर्ट करते हैं और उसका केस भी जो भी है वो सब हैंडल करते हैं। वो बोरीवली में उसका केस चल रहा है। एक 354 है, एक 498 है, एक बिजनेसमैन के ऊपर की है ऑलरेडी, और फिर एक पुलिस वाले के ऊपर की है। वो आरटीओ ऑफिसर है सोलंकी अक्षय करके, और इसका मुझे नाम उतना नहीं मालूम है, बाकी ये बिजनेसमैन है। 3-4 लोगों को तो सर फंसा चुकी है और इसका धंधा ही वही है और ये बिजनेस है। लोगों को प्यार के झांसे में फंसाती है, प्यार की इसमें फंसाती है कि बस प्यार करने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे हूँ, ऐसा वैसा करके फंसने के बाद उसके बाद डिमांड करती है, बोले मुझे पैसा दो, नहीं तो मैं अट्रॉसिटी लगा दूंगी, ये लगा दूंगी, वो लगा दूंगी। मतलब हमेशा इतना डराती है सर। मैं तो एक बार सुसाइड करने जा रहा था सर। मैं क्या करूं? मेरी इज्जत है सर। आज मीरा भाईंदर में मेरे ऊपर कभी भी ऐसा कुछ नहीं। मैं लोगों की समाज सेवा किया हूँ, कितने लोगों का मैंने काम किया। और मैं ये बोलना चाहता हूँ सर, और भी ऐसे कोई केसेस में शिकार है जो डर रहे तो पुलिस की मदद लेवे और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे, और नहीं तो मीडिया की मदद लेवे। मीडिया के थ्रू
मीडिया के थ्रू पुलिस स्टेशन जावे। देखा आपने, इस प्रकार से अनवर सैयद ने बताया कि किस प्रकार से महिला उसके संपर्क में आई, उसके बाद शादी की और शादी के बाद उसे ब्लैकमेल करने लगी कि वो उसे 30 लाख रुपए दे, वरना उसे लव जिहाद के मामले में, बलात्कार के मामले में या किसी और मामले में उसे फंसाएगी और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। तो ये एक अनूठा मामला मीरा भाईंदर शहर में इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर अनवर सैयद के एक साथी हैं कलीम बेग, उन्होंने भी इस मामले में अपनी जानकारी दी है। आइए हम आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा है इस मामले में। अनवर भाई हमारे बहुत ख़ास मित्र है और शादी करने के बाद कुछ महीनों के बाद ज़रूरत से ज़्यादा परेशान रहने लगे। तो दोस्ती होने की वजह से मैंने पूछा क्या भाई क्या परेशान है, क्यों इतने उलझन में हो। कभी कभी वो कहते थे कि भाई मैं सुसाइड कर लूँगा ये वो, तो मैं भी बहुत परेशान हुआ। एज एन फैमिली मेम्बर के हिसाब से मैंने उससे पूछा कि भाई तकलीफ़ क्या। तो उन्होंने बताया मुझे कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा पैसे का डिमांड हो रहा है मुझसे, इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं। तो फिर हमने फिर केस को स्टडी किया और जब डिग आउट किया तो जो अनवर भाई की वाइफ है वो, उसका पहला भी एक मैटर चल रहा है कोर्ट में। जो उसका हस्बैंड है आरटीओ का ऑफिसर है, उसके साथ भी उसने ऐसे ही किया, शादी किया और उसको फंसाया, बोले मुझे इतना पैसा दे वरना मैं तेरे पे एफआईआर करूँगी और इस तरीके की धमकी देके उससे भी पैसा मांगा। और फिर उसके बाद एक और डिग आउट किया तो एक बिजनेसमैन भी निकला। ऐसे कम से कम 3-4 आदमी मिले और उसके बाद अनवर भाई फंसे। तो इस लड़की का प्रोफेशनली यही काम है कि अच्छे घर के लड़कों को फंसाना, पैसे वाले घर के लड़कों को फंसाना, उनसे पैसों का डिमांड करना और पैसा ना मिलने पर उन पर एफआईआर करना, उनको फंसाना, इसका प्रोफेशनली यही काम है। तो फिर मैंने अनवर भाई को सजेस्ट किया कि हम चौकी चलते हैं। नौगढ़ चौकी हम गए, साहब से डिस्कस किया, साहब ने इन्वेस्टिगेट किया सारी चीज़ों को और अनवर को बहुत हेल्प किया। जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि अनवर की जान बचाई और अनवर को पूरे केस को स्टडी करके लड़की के ऊपर एफआईआर हुई और उसको अरेस्ट किया गया। तो इस पूरे मामले में हम कानूनी प्रक्रिया के तहत किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है और क्या हो सकता है, इस बारे में जानने के लिए हमने जो पीड़ित है अनवर सैयद, उनके एडवोकेट से बात की। उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अभी फ़िलहाल हमारे पास में ये जानकारी आई है कि ये थोड़ी सी हैबिचुअल हैं और हैबिचुअल ये इस तरह से हैं कि ये अच्छे पोस्ट के ऑफिसर्स हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, उनको ये अप्रोच करती हैं सामने से। अप्रोच करने के बाद में ये क्या करती हैं कि उनके साथ में ये बताती हैं कि मैं अनमैरिड हूँ। अनमैरिड होते हुए ये बोलती हैं कि इनका काफ़ी सारा इंटरेस्ट है बिज़नेस के अंदर या इनको बहुत अच्छी पोस्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर ये उन लोगों के साथ में लव अफेयर चलाती हैं। लव अफेयर चलाने के बाद में कुछ भी सेक्सुअल इंटीमेसी लॉजेस वगैरह में जाके हुआ या किसी के घर पे हुआ या कैसे भी हुआ, उसके बाद में ये क्या करती हैं कि एक्सटॉर्ट करना चालू करती हैं। कोई भी वीडियो निकालती हैं ब्लैकमेल करने के लिए, उसके ऊपर एक्सटॉर्ट करती हैं। या तो सामने वाले को बोलेंगी कि आप मुझसे अब शादी कीजिए, आपने मेरे साथ एक सेक्सुअल रिलेशन बनाया, अब आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। शादी करने के लिए अगर वो सामने वाला रेडी होता है तो ये एक मैरिज लाइफ के अंदर एंटर होके उस तरह से पैसा एक्सटॉर्ट करती हैं। या अगर सामने वाले ने शादी नहीं किया तो इनको रेप का एफआईआर डाल दूंगी, मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, वो सब फॉल्स एलिगेशन लगाने के बहाने से फिर ये क्या करती हैं कि मनी एक्सटॉर्ट करना चालू करती है। अब एक्सटॉर्शन में भी इनका क्या होता है कि जैसे एक्सटॉर्शन में अगर किसी ने इनको पैसा देना थोड़ा बहुत डर के मारे चालू कर दिया तो वो आदमी और उसके जाल में फंसता जाता है। फिर ये बड़े बड़े अमाउंट का एक्सटॉर्शन करती हैं। अभी फिलहाल जो एफआईआर हुआ है नवघर पुलिस स्टेशन में, उसमें जो है वो आदमी भी इसी तरह शिकार बना है, जहाँ पे उसने उसके साथ एक लव अफेयर चालू करके फिर उसको ये बताया कि मैं अनमैरिड हूँ और अनमैरिड होने के बाद में उसने उसके साथ में शादी की और शादी करने के बाद में अब वो उससे अमाउंट एक्सटॉर्ट कर रही है और एक्सटॉर्ट करने के बाद में जब वो आदमी ये कैपेबल नहीं है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है, तो अब उसको ये पूरी तरह फॉल्स एलिगेशन में फंसाने का पूरा जो भी है उसको धमकियां दे रही है। खूबसूरत महिला जो कि अपने खूबसूरती के जाल में पुरुषों को फंसाती है, उनके साथ प्रेम प्रसंग करती है, उनके साथ शादी करती है और फिर उन्हें ब्लैकमेल करते हुए उनके लाखों रुपए हड़प लेती है। ऐसा उसने कई पुरुषों के साथ किया है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है और उसमें तो कई पुलिस वाले भी शामिल हैं, उन्हें भी उसने फंसाया है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। तो ये बहुत ही गंभीर बात है कि इस महिला के जाल में पुलिस वाले भी फंसे हैं, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। साथ ही अनवर सैयद के मामले में एक जानकारी ऐसी है कि उस महिला ने अनवर सैयद को लव जिहाद के मामले में फंसाने की धमकी दी। यानी कि ये जो लव जिहाद
कहा जाता है, जहाँ पर एक मुस्लिम पुरुष हिंदू महिला के प्रेम प्रसंग में होता है और जब उनका संबंध अच्छे होते हैं तब तो उन्हें कुछ आपत्ति नहीं होती है, लेकिन जैसे ही संबंध खराब हो जाते हैं तब हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष पर लव जिहाद के मामले की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करती है। तो अपने आप में ये जो लव जिहाद के मामले जो सामने आ रहे हैं उसमें कई सारे मामले ऐसे हैं जो कि ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ऐसे ही अब लग रहा है। अब पुलिस इसमें जांच कर रही है और क्या जांच में निकल कर सामने आता है ये तो देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।